तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है कि चैलेंज वोट के तहत। चैलेंज वोट जब दोस्तों होता है तो कैसे रसीद को हम भरते हैं, जो हमें रसीद पुस्तिका मिलती है उसको हम कैसे भरते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें काफी जो है गलती होने की संभावना रहती है। दोस्तों चैलेंज वोट क्या होता है आपको दूसरे वीडियो में वैसे बताया जा चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि अगर कोई मतदाता आता है बूथ पर और P1 के पास जाता है और जैसे ही P1 उसका नाम जोर से पुकारता है, तभी क्या करता है कि बैठे हुए पोलिंग एजेंट में से कोई एक कहता है कि सर ये गलत बोल रहा है, ये वह मतदाता नहीं है बल्कि दूसरा मतदाता है, ये जो है ना छद्म मतदान करना है, ये गलत मतदान करने के लिए आया है, यह वह मतदाता नहीं है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, या जिसका पहचान पत्र यह लेकर आया है। तो ये तो एक तरह से एलिगेशन हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चैलेंज वोट में क्या होता है कि मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट किसी मतदाता पर आक्षेप करता है कि नहीं ये वास्तविक मतदाता नहीं है, ये छद्म मतदाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रिजाइडिंग सर उठ के जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो इस बात को साबित करने के लिए पहले आपको 2 रुपए की एक रसीद कटवानी होगी। जब तक आप 2 रुपए की रसीद नहीं कटवाइएगा तब तक आपके चैलेंज को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपके चैलेंज की बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे या हम नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है वो पोलिंग एजेंट कि 2 रुपए की एक रसीद कटवाता है। अच्छा फिर से याद रखिएगा कि चैलेंज कौन करता है? पोलिंग एजेंट। और किस पर करता है? मतदाता पर करता है। मतदाता की पहचान को ही वह चुनौती देता है कि यह वास्तविक मतदाता नहीं है। अब ये जो 2 रुपए की रसीद आपको, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर रसीद के 3 भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। रसीद के दोस्तों, ठीक है, रसीद के 3 भाग होते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 भाग है। तो जब भी रसीद आप 2 रुपया लीजिएगा तो उसको एक आप तो काउंटर ये दीजिएगा ना, रसीद की कॉपी दीजिएगा ना कि आपने उससे पैसा लिया है, तो वो कॉपी ये वाली होगी। ये किसको देना है? आपको पोलिंग एजेंट को दे देना है दोस्तों। ये पोलिंग एजेंट को रसीद दे देना है, रसीद दे देना है, दे देना है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप भर दीजिएगा। जैसे कि अगर पहला ही चैलेंज हुआ है तो बुक नंबर 1 पृष्ठ संख्या भी 1, यहाँ पर क्या है आप लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नाम, विधानसभा का नाम, ठीक है, श्री नवीन कुमार, यहाँ पर पोलिंग एजेंट का नाम लिख दीजिएगा आप, पोलिंग एजेंट है, ठीक है, और जो कि मतदान अभिकर्ता से 2 रुपए प्राप्त किया गया इस नियम के तहत, ठीक है, और उनको यह रसीद दी गई, ठीक है। तो ये पार्ट क्या कीजिए, इसको फाड़ के आप किसको दे दीजिएगा? पोलिंग एजेंट को, और उससे आप 2 रुपया ले लीजिएगा। ये पार्ट जो है दोस्तों वो आपको रिकॉर्ड के लिए रखना है, ठीक है, ये रिकॉर्ड है, ये भी आप भर लेंगे और ये आपको रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रखना है ये, और ये आपको जमा होता है, ठीक है। तो ये किसका रिकॉर्ड है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। ये किसको दे देना है? पोलिंग एजेंट को दे देना है। अच्छा इसमें भी आप भर लीजिएगा कि बुक नंबर 1 पृष्ठ संख्या 1 श्री नवीन कुमार जो कि पोलिंग एजेंट है, उसे 2 रुपया प्राप्त किया गया और डिपोजिट निश्चित राशि के रूप में प्राप्त किया गया। डेट यहाँ पर क्या होगा? मतदान केंद्र का थी, और यहाँ पर प्रिजाइडिंग सर जो होंगे वो साइन कर लेंगे, यहाँ पर सील लगा देंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट आप समझ चुके हैं। एक पार्ट जो आपको रखना है हमेशा और ये जमा भी होगा, और ये जो है जो जिसने आक्षेप किया है, जिसने चैलेंज किया है, उसको आप ये दे देंगे पार्ट, वो रसीद के एवज में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है दोस्तों। अगर आप वो पैसा जमा कर देता है, चैलेंज कर देता है, तब तो आपको फिर उसको इंटरटेन करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा कि इसका चैलेंज सही है या गलत है। अब वहां पर दोस्तों 2 कंडीशन हो सकता है कि या तो उसका चैलेंज, अब आप मतदाता को भी कहेंगे कि आप एपिक लाइए या अन्य दस्तावेज लाइए, जिस और फिर वहां पर उपस्थित लोगों से पता करेंगे कि ये वही मतदाता है या दूसरा है, यानी कि आप पूरा इंटरटेन, और इसको साबित करने के लिए कहिएगा कि आप बताइए कि ये कैसे सही वास्तविक मतदाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में ये होगा, और आप थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे अपने स्तर से पर्याप्त रूप से। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है कि या तो है चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। चैलेंज एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो पोलिंग एजेंट कह रहा है वो सही बात है,
ठीक है, यानी कि वो मतदाता तो जो है वो वास्तविक नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि उसका चैलेंज जो है रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो है ना, वो जो कह रहा है कि ये मतदाता वास्तविक नहीं है, वो गलत पोलिंग एजेंट कह रहा था। ठीक है, उसकी मंशा सही नहीं थी पोलिंग एजेंट की, और वो गलत रूप से मतदाता पर आक्षेप लगा रहा था। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उसका जो 2 रुपया है वो हम जब्त कर लेंगे। यदि निक्षेप की राशि जब्त की जाती है तब इस प्रकार भरी जाए। यहाँ पर देख रहे हैं हम इस कंडीशन को क्या मान रहे हैं कि उसने जो चैलेंज किया है कि मतदाता गलत है और वो गलत पाया गया, मतदाता सही था, जो आया था मतदान करने वो सही मतदाता था। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा मान के चलेंगे कि पोलिंग एजेंट ने जो है वो गलत आक्षेप किया है और उसकी मंशा सही नहीं थी। तो उस कंडीशन में उसका जो हम 2 रुपया है वो जब्त कर लेंगे। यानी कि जब्त में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना साइन करके और ये कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे और यहाँ पर जब्त लिखा जाएगा। ठीक है, राशि जब्त की जाती है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि राशि जब्त की जाती है। ठीक है, ऐसा करके। तो ये आपका किस कंडीशन में दोस्तों हो गया कि जब वो उसका चैलेंज जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसकी राशि जब्त हो जाती है। अच्छा, इस कंडीशन में आपको जो चैलेंज वोट है उसकी एक ये भी आपको भरना पड़ेगा। वो कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अभ्याक्षेपित मतों की सूची, आपको जो एक प्रपत्र मिलता है उसको आपको भरना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन जो आपको बताया था कि उसका जो चैलेंज है वो रिजेक्ट हो गया है, किसका, पोलिंग एजेंट का, और वह मतदाता जो है, निर्वाचक जो है वो वास्तविक है। तो वो जाएगा, जैसे वोटिंग करता है बाकी लोग जैसे करते हैं वैसे ही वो भी पोलिंग करेगा। यहाँ पर हमने नोट में लिख दिया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है यदि वह वास्तविक निर्वाचक साबित होता है तो प्रविष्टि इस प्रकार होगी। यानी कि चुनौती को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया। यानी कि पोलिंग एजेंट ने जो चुनौती दिया था उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसको ऐसे भरेंगे, इसके लिए आपको प्रारूप 14 को ऐसे भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ रहेगा अभ्याक्षेपित मतों की सूची। यहाँ पर आप क्या करेगा, 130 पातेपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन है, इस बार लोकसभा का चुनाव है। मध्य स्थल की संख्या तथा नाम, जो भी बूथ का नाम नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है जो चैलेंज किया गया था पोलिंग एजेंट द्वारा वो किस मतदाता पर किया था। सपोज कि उस मतदाता का नाम है श्याम कुमार। ठीक है, उसका जो भाग संख्या है यानी कि 178 बूथ नंबर तो वही है, और उस भाग में उसका जो सीरियल नंबर है, वोटर लिस्ट की जो चिन्हित प्रति होती है उसमें जो उसका नंबर है 421 पर, यह श्याम कुमार का नाम है, जिस पर पोलिंग एजेंट ने चैलेंज किया था कि ये गलत मतदाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो जो व्यक्ति, जैसे श्याम कुमार एक मतदाता है जिन पर आक्षेप किया गया था पोलिंग एजेंट के द्वारा, तो उसका भी नाम यहाँ पर क्या साइन कर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति का पता तो जहाँ का है वही पर का पता आप दे देंगे। ठीक है, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि नहीं ये सही आदमी है, ये अगर कोई पहचानता तो उसका नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब अभ्याक्षेपकर्ता का नाम, यानी कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट का नाम होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, पोलिंग एजेंट का नाम होगा, क्योंकि वही तो चैलेंज किया है, चैलेंजकर्ता का नाम है इसमें। तो नवीन कुमार एक पोलिंग एजेंट है जिन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था। अब पीठासीन ऑफिसर का आदेश पूरा जब छानबीन किया गया उसके बाद पीओ सर जो है, प्रिजाइडिंग सर, उन्होंने क्या ये आदेश दिया, तो निर्वाचक वास्तविक है। ठीक है, अब निर्वाचक वास्तविक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोलिंग एजेंट थे नवीन कुमार, इनका चैलेंज क्या हो गया, खारिज हो गया, यानी कि रिजेक्ट हो गया। तो उनके द्वारा जो पैसा दिया गया था वो क्या होगा, जब्त कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आप नोट में आप एक चीज लिख सकते हैं कि आक्षेप यानी कि चैलेंज जो है वो गंभीरता व सद्भावना से नहीं किया गया था, इसलिए धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की गई। ठीक है, ऐसा आप वहां पर एक नोट लिख देंगे अपना रिमार्क्स, यहाँ पर डेट डाल देंगे, यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वहां पर साइन कर देंगे और यहाँ पर केंद्र की सील लगा देंगे। यानी ये कब कंडीशन है दोस्तों, जब उसका चैलेंज रिजेक्ट हो जाता है तब। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एक कंडीशन दोस्तों है कि यदि उसका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है और वह मतदाता ही गलत हो जाए, तब हम कैसे ये करेंगे उसको देखते हैं। यदि दोस्तों पोलिंग एजेंट कोई चैलेंज करता है और उसका चैलेंज जो है छानबीन करने के बाद अगर पता चलता है कि नहीं इसने जो चैलेंज किया था कि यह मतदाता वास्तविक नहीं है, तो उसको तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका चैलेंज तो सही था। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ जब्त पर साइन नहीं करके यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप डेट डाल के, ठीक है, और मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ता यहाँ नाम और हस्ताक्षर करेंगे और निक्षेप की राशि जो है आपको उसको क्या करेंगे, वापस
कर देंगे और यहाँ पर साइन उसका ले लेंगे। किसका? पोलिंग एजेंट का क्या करेंगे? साइन ले लेंगे और उसको 2 रुपये क्या करेंगे? वापस कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर का है ही रिकॉर्ड, ये रख लीजिएगा। और उसको तो जब उसने पैसा दिया था उस समय आपने उसे रसीद दे ही दिया था, लेकिन इस पर पोलिंग एजेंट का नाम व साइन करवा लीजिएगा और राशि वापस आप उसको कर दीजिएगा। कब? जब उसका चैलेंज सही हो और जिस मतदाता पर उसने आक्षेप लगाया है वो वास्तविक में गलत मतदाता था, वो वास्तविक मतदाता नहीं था, तब आप यहाँ पर पोलिंग एजेंट का साइन और ये करके उसको पैसा वापस कर देंगे। और इस कंडीशन में जो दोस्तों हम भरेंगे प्रपत्र को, जो हमारा अभ्याक्षेपित मतों की जो सूची होगी उसको जो भरेंगे वो इस प्रकार भरेंगे दोस्तों। उसके भरने की जो प्रक्रिया होगी, देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स पे लिख दिया है कि यदि जो प्रक्रिया होगी, देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स पे लिख दिया है कि यदि चुनौती सही साबित होती है तो निक्षेप करता है यानी कि पोलिंग एजेंट को चुनौती की राशि वापस कर दी जाती है। और प्रतिरूपण करने वाले जो गलत व्यक्ति जो बोगस वोटिंग करने के लिए आए थे उनको थाना अधिकारी को प्रेषित एक लेटर बना के और उनके हाथों क्या कर दिया जाता है? सुपुर्द, पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति तो बोगस वोटिंग करने आया था, गलत, वो वास्तविक मतदाता था नहीं, तो उसको तो हमको थाना अधिकारी को सौंपना ही पड़ेगा। तो वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं, जो भी उस स्टेशन हेड होते हैं ऑफिसर, SHO का मतलब स्टेशन हेड ऑफिसर, वो जो पोलिंग बूथ के लिए उस दिन के लिए असाइन होते हैं स्टेशन हेड ऑफिसर, उनको क्या करते हैं? एक लेटर होता है थाना अधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र, ठीक है, तो वो भी आपको एक प्रपत्र मिलेगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें सब कुछ भर के और आप उनके हाथों उस मतदाता को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है। अब देखिए फिर से मैं इसको भरना बताता हूँ कि यदि चुनौती सही साबित हो जाती है, चुनौती सही साबित मतलब क्या? जो पोलिंग एजेंट ने जो आक्षेप लगाया था वो सही है, तो यहाँ पर आप विधानसभा का नाम, लोकसभा के लिए निर्वाचन है, यहाँ पर बूथ का नंबर, नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर वही बात है कि श्याम कुमार एक वोटर है जिनका जो 178 बूथ नंबर है, 421 क्रमांक यानी वोटर लिस्ट में उनका नंबर जो है 421 पर उनका नाम है। यहाँ पर अंगूठा का निशान साइन ले लीजिएगा। उसके बाद उनका जो पता है सो लिख दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि किन्होंने आक्षेप किया था? तो नवीन कुमार पोलिंग एजेंट ने क्या किया था? चैलेंज किया था इनके पहचान को। ठीक है। और वो पहचान ये स्थापित श्याम कुमार अपने को साबित नहीं कर सके कि जो हम जो है ना वो वास्तविक मतदाता है, वास्तव में बोगस वोटिंग करने आए थे। ठीक है, गलत मतदान करने आए थे दूसरे के बदले या कुछ इसी तरह से। तो आक्षेप क्या हो जाता है? चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है। चैलेंज एक्सेप्ट मतलब क्या? कि पोलिंग एजेंट ने जो बात कही थी वो सही है और यह मतदाता वास्तविक नहीं है। और इस कंडीशन में ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पोलिंग एजेंट का साइन भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पोलिंग एजेंट का साइन हो जाएगा और ये 2 रुपया जब वापस होगा तो यहाँ पर उससे साइन आप करवा लीजिएगा। इसके बाद की जो दोस्तों प्रक्रिया है वो पीठासीन अधिकारी यहाँ पर साइन कर देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे। ये किस कंडीशन में? जब चैलेंज एक्सेप्ट। अब लेकिन यहाँ पर आपको ये श्याम कुमार को क्या करना होगा कि SHO को जो एक थाना अधिकारी को शिकायती पत्र का जो एक फॉर्मेट है उसमें क्या करेंगे? उसको भर के आप उनको उनके हाथों सुपुर्द कर देंगे, चूंकि वो गलत बोगस वोटिंग कर रहा था। तो इस तरह से करके आपको चैलेंज वोट के और रसीद पुस्तिका को भरना है और इसका जो यहाँ पर मेंटेन करना होता है सूची, अभ्याक्षेपित मतों की सूची, उसको भरना है। आपको मैंने 2 कंडीशन दिए, एक जिसमें चैलेंज एक्सेप्ट होता है उसमें कैसे रसीद पुस्तिका भरेंगे, और एक जिसमें चैलेंज रिजेक्ट होता है उसमें कैसे रसीद पुस्तिका भरेंगे। और उसके लिए फिर आप अभ्याक्षेपित मतों की सूची को कैसे भरेंगे, दोनों कंडीशन में अलग अलग, उसको भी मैंने बताया। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।